Hello students, welcome to Hindi course. Let us begin this session. इस सेशन में क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आपको जो समझा चुकी हूँ उसके प्रश्नोत्तर समझाते हुए लिखा हुआ मटेरियल दूंगी। इसमें आप PDF से भी लिख सकते हो। अपना क्वेश्चन आंसर नोटबुक पर नोट करना है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का इतिहास अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। संस्कृत के विकास में इसमें अनेक बार परिवर्तन हुए। आज की साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप है। इसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार आरंभ भी हुआ। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? आंसर, 14 सितंबर यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भाषा की परिभाषा थर्ड क्वेश्चन है, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बोली और भाषा में क्या अंतर है? इसे मैंने पॉइंट्स के अनुसार समझाने के लिए अलग अलग लिखा है। पॉइंट नंबर 1 है, भावों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, लेकिन बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है। पॉइंट 2, भाषा में साहित्य रचना होती है, लेकिन बोली में साहित्य रचना नहीं होती। थर्ड, भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है तथा सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली का क्षेत्र छोटा होता है तथा इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। सरकारी काम में इसका प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के कितने रूप हैं, वर्णन करिए। आंसर, भाषा के 2 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम उस भाषा को कहेंगे जिसे हम मुंह से बोलकर अथवा बातचीत करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लिखित भाषा जिन शब्दों को हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है, अतः इसे ही लिखित भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, उपभाषा किसे कहते हैं? आंसर, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की परिभाषा देकर यह बताइए कि व्याकरण का भाषा में क्या योगदान है। आंसर, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं। नियमों को जानकर शुद्ध लिखना पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के मानक रूप से क्या समझते हैं? भाषा का एक रूप बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने जिस रूप को स्वीकारा है वह भाषा का मानक रूप कहलाती है। क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब सेकंड नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा को डैश मान्यता मिली। राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। भाषा शब्द संस्कृत की डैश धातु से बना है, आप भरेंगे भाष धातु से। भाषा के डैश रूप होते हैं 2 रूप।
नेक्स्ट, भाषा देश के नियमों में बंधकर अर्थपूर्ण बनती है, व्याकरण के नियमों में बंधकर अर्थपूर्ण बनती है। बोली एक सीमित क्षेत्र अथवा स्थानों में बोली जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन में है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, भाषा सार्थक शब्दों से बनती है। करेक्ट है, इसलिए सामने लिखोगे सही। दूसरा क्वेश्चन है, जब हम बोलकर भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। करेक्ट है, आप सामने लिखेंगे सही। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये भी करेक्ट है, सही। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, रॉन्ग है, क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, यहाँ गलत लिखेंगे। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है, इसलिए इसके सामने गलत लिखोगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरे पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, सब लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, समझा भी दिए हैं। अब आप इन्हें ठीक प्रकार से नोट करिए, पढ़िए, याद करिए और सुरक्षित रूप से अपने घर में रहिए। धन्यवाद।